हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई नो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जल्दी से चैप्टर थर्ड स्टार्ट करूंगी, बट कुछ इश्यूज के कारण चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करने में थोड़ा डिले हो गया। तो आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इसको इस वीडियो में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। तो हम इसको एक एक शब्द से समझेंगे। पहला है दो। दो का मतलब तो सबको पता है, दैट मीन्स टू। चर, चर क्या होता है? चर क्या होता है? वेरिएबल्स, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। चर वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स, वाई, जेड, जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। जिनकी वैल्यूज में हम यहाँ पे कुछ भी पुट ऑन करके वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, वो होते हैं चर वाले रैखिक। रैखिक मतलब, रैखिक का सिंपल मीनिंग होता है वन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। ओके, तो रैखिक मतलब एक, और समीकरण युग्म मतलब कि जोड़ा, पेयर, समीकरण। ओके, सो अब हम पहले तो दो चर वाला रैखिक समीकरण समझेंगे कि होता क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो चर वाला, दैट मीन्स दो चर होने चाहिए, दो चर आने चाहिए। तो हम कोई भी दो चर ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, वाला रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे हमने 4 ले लिया। रैखिक मतलब कि जो अचर है उसकी पावर में क्या होना चाहिए? 1। ये प्लस इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो बन गया हमारे पास, ये एक रैखिक समीकरण बन गया। रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण बना। दैट मीन्स दो चर वाला रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें चर की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट घात होती है, वो कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे हमको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, हमने एक और ले लिया, ये। तो ये जो है ये क्या बन गया? युग्म बन गया। अब आगे हमको क्या करेगा, वो क्वेश्चंस दे देंगे, दो पेयर दे देंगे ऐसे, और बोलेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करो और y की वैल्यू फाइंड करो। अलग अलग मेथड्स रहेंगी। तो आई होप अभी के लिए आपको इतना समझ में आया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें चर की जो है वो हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। और लास्ट जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने ऐसा पढ़ा हुआ था, 3x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब वहां पे चर सेम था और यहाँ पे पावर में 2 था, 3 था, तो द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद पढ़ा था। तो ये क्या था? द्विघात त्रिघात बहुपद था, लेकिन ये एक चर वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दो चर है, यहाँ पे x भी है एंड y भी है। तो अब हम पढ़ेंगे दो चर साथ में रैखिक समीकरण, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।